प्रैक्टिस कर 2 दिन से, मतलब कल से भी कर रहे थे, बट स्टिल इट्स अ परफॉर्मेंस विच वाज मेड इन वेरी few hours. So I would ask you to cooperate us by not at least what we can say like talking in between, because it will lessen the impact of the play. It might also hinder the sound. So please try to watch it. We will be opening this play after it finishes for discussion. But for us, for now, I would request everyone to kindly watch it. You will like it. We hope we are trying our best from this 1.5 day. We try to integrate as much points as we can, but still it's a very short term practice kind of thing. So I hope your cooperation, and I hope you really like the play. So without adding anything else, I would like to start the play. So yeah, thank you. Okay, sir. Let's start. अरे ये रोना ना लगा, बाहर चलिए, बाहर आइए, बाहर जाकर कीजिए सब। अरे ऐसे कैसे चलेगा? चलिए सब बाहर आइए, चलिए चलिए सब बाहर चलिए, चलो। मैनेजर इधर आइए। यस सर। What is happening under your administration? हाँ सर हमारे डॉक्टर बहुत गंभीर हालत में है। पेशेंट की फैमिली ने इन्हें अभी अटैक कर दिया है। नहीं, ये इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए मुझे अपने 10 हॉस्पिटल से छोड़कर यहाँ पे आने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। यस क्या काम कर रही है यहाँ पे? सर मैं मैनेज करने की हाँ, आपको कोशिश इस चीज़ के लिए पैसे देते हैं? हाँ नो सर। नहीं, ये नहीं चलेगा। आपको अभी जल्दी से जल्दी देखना पड़ेगा कि ये सारी सिचुएशन कैसे हैंडल किया जाए। बाहर रिपोर्टर्स खड़े हैं, आप जाके उनसे हैंडल करिए और फिर आके यस सर। मैडम क्या हम आप उनको बता सकते हैं कि आपके हॉस्पिटल में जो ये डॉक्टर पे हमला हुआ है उसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए जो हमारे डॉक्टर के ऊपर हमला हुआ है उसके बाद हमारे डॉक्टर भी बहुत ही गंभीर हालत में है और इसमें हमारे हॉस्पिटल की कोई भी गलती नहीं है। जो पेशेंट की फैमिली थी उन्होंने पेशेंट को बहुत गंभीर हालत में लाया था, जिनको बचाने के लिए हमारे डॉक्टर ऋषि ने बहुत मेहनत करी, बहुत ही कोशिश करी, बट पेशेंट की डेथ हो गई, जिस कारण से फैमिली ने अपना इमोशनल कंट्रोल लूज़ कर दिया और हमारे डॉक्टर के ऊपर अटैक किया। और एट द सेम टाइम उन्होंने पे करने से भी मना कर दिया। उनके पास पैसा नहीं था, वो पे नहीं करना चाहते थे और इस कारण वो हमारे साथ दंगा कर रहे थे। लेकिन मैडम ये आपके हॉस्पिटल का पहला तो केस नहीं है, इसके पहले भी आपके हॉस्पिटल में ये चौथा केस हो चुका है। इसके अलावा भी आपके हॉस्पिटल के बारे में बहुत सारी चीज़ें सुनाई देती है। उसके अलावा पेशेंट्स के द्वारा या और किसी के द्वारा असुविधाओं के बारे में भी हमको पता चल रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए आप सुविधा के बारे में कैसे बोल सकते हैं? हमारे हर वार्ड में एसी लगे हुए हैं। हम बड़े से बड़े, छोटे से छोटे हर पेशेंट को इनवाइट करते हैं कि हमारे हॉस्पिटल में आए और ट्रीटमेंट लें। हमारे यहाँ अमेरिका, जर्मनी, हर जगह के डॉक्टर हैं, बड़े से बड़े, अच्छे से अच्छे, हाईटेक इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं, लैब्स हैं, सारी चीज़ें प्रोवाइडेड हैं। आप ऐसे सोशल वर्कर के एलिगेशंस पे देखिए मैडम, मैं आपसे लड़ने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ लड़ने नहीं, मैं सच Shirani, Yes, sir. don't make me repeat. Yes, This is the last time I'm telling you. अभी हमारे हॉस्पिटल की जो रेपुटेशन है वो लाइन है, तो हमें उसको पहले संभालना है, इससे पहले बचाना है, ठीक है? तो हमें अभी क्या करना होगा कि ये जितने भी न्यूज़ आउटलेट्स हैं, मीडिया वाले हैं, युवा मोर्चा वाले हैं, ये हमारे पूरे कॉलेज, हमारे हॉस्पिटल की रेपुटेशन को बर्बाद करने को चले हैं। तो हमें अपनी रेपुटेशन को संभालना है, ठीक है? तो जो हमारा जो अभी डॉक्टर है वो एक मिडिल क्लास फैमिली से फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर है। तो हम इस नैरेटिव को लेके रन करना है कि हमारा एक मासूम डॉक्टर
किसी दूसरे के कारण मारा गया, उनकी नेग्लिजेंस के कारण मारा गया, एंड वी आर द विक्टिम है, ओके, वी हैव टू पे द रिस्पेक्ट्स एंड वी हैव टू टेल द एंटायर वर्ल्ड कि हम विक्टिम हैं। यस सर, You understand? Yes, sir. आप अपने PR टीम के साथ मिलकर इस कॉलेज की इस हॉस्पिटल की एप्लीकेशन कर सकते यस सर, बिल्कुल। मैम डॉक्टर दुष्यंत की फैमिली बहुत टेंशन में, वो पूछ रहे कि क्या होने वाला है, उनकी कंडीशन बहुत ख़राब लग रही है। वो बेड नंबर 25, तुम्हें तो पता है ना ऐसे टाइम पे क्या करना होता है। हाई रिस्क फॉर्म से साइन करवा दो और उनकी फैमिली बोले कि यहाँ से चले जाए। मैम बेड नंबर 25 बेड नंबर तो डॉक्टर दुष्यंत फ्रॉम आवर हॉस्पिटल। हाँ, डॉक्टर दुष्यंत, ओके, घूमना। अरे मैं तो हॉस्पिटल में था, ये कहाँ आ गया? डॉक्टर साहब उठिए उठिए, सही जगह पहुंचे हैं। उठिए उठिए, आइए 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 आइए। हाँ वो मैं, और आप लोग कौन है? मैं रिकॉर्ड अरे आपको नहीं पता, हर धर्म में और हर कल्चर में रिकॉर्ड कीपर्स होते हैं जो लोगों के पूरे जीवन काल का चिट्ठा कितना लिखे रखते हैं। हम वो आधार कार्ड वाले हो? नहीं, आप क्या समझते हैं, हम वो नहीं हैं। हम तो बेसिकली आपके ऊपर निगरानी रखते हैं। आप सरकार हो? सरकार तो वो है, हम नहीं। अरे जारी रखो। तो मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मुझे वो जानना है। आपको याद नहीं आपके साथ क्या हुआ? आपको याद है आपका सिर फूटा? पेशेंट का रिलेटिव में शायद उस पर हमला किया था, फिर उसके बाद तो मुझे कुछ याद नहीं। याद कीजिए। शायद उसी वजह से मैं उसे लगाया उसे। आपने एक पेशेंट का हत्या किया है, आपको वो याद नहीं? पेशेंट का हत्या? आपने इतना संगीन जुर्म किया है, इसके लिए आपको तो मृत्युदंड मिलेगी। अरे तुम कौन होते हो इसको सजा सुनाने वाले? मैं यहाँ पे नहीं दिख रहा क्या तुम? चलो जारी रखो। तो फिर अब क्या करना है मुझे? मेरा कुछ फेयर ट्रायल या ऐसा कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट आप मुझे मृत्युदंड सुना देंगे? देखो, हम दोनों पक्षों को अपना मुद्दा रखने के लिए पूरा बोलते हैं। अभी तुम्हारा एक फेयर ट्रायल होगा जिसमें तुम्हें अपनी दलील पेश करनी है, ठीक है? बाकी बहुत तुम बता। ठीक है, तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि उस दिन क्या हुआ था, ताकि आपको भी तो पता चले कि मैंने किसी पेशेंट की हत्या नहीं की। बता पाओगे? जी बिल्कुल। ठीक है, चलिए। चलो। अरे कहाँ जा रहे हो आप इतनी जल्दी? मुझे हॉस्पिटल जाना है, मेरे पास टाइम नहीं है, प्लीज। वार्ड रेडी है ना उसके लिए? सर कुछ लोग वार्ड में बैठे हैं, तो मैंने तो बैठने तुमको हटाने की जिम्मेदारी किसकी है? सर मैंने बोला उनको लेकिन वो नहीं सुने। क्या कर रहे हैं लोग भैया? अरे भाई, हो गई ताश की बाजी आपकी खत्म। चलो चलो कहाँ से आ जाते हैं यार? माँ भाई इनको हटाओ यहाँ से, क्या कर रहे हो तुम? डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं? भाई, माँ, काला सफेद क्या दिख रहा है? लेकिन मोबाइल में तो रंगीन फोटो आती है, एक्सरे में क्यों काला सफेद दिख रहा है? डॉक्टर साहब काला रंगीन है, कुछ समझ नहीं। चलो मैडम, हो गया आपका एक्सरे का गेम। चलो चलो, क्या चल रहा है ये तो? चलो राउंड लो फटाफट, चलो। ऊपरी चलो। अरे मैडम अरे लाइन में नहीं आ रही है, हम क्या कर रहे हैं? लाइन में खड़े हैं। मेरे लिए नहीं है, मैं रखा है आपको। मैडम ये लोग को बाहर निकालो। लाइन में लगो, मैडम भी लाइन में लगे मैम। क्या बात है? आप तो मुझे जानते हैं, मैं आने मंत्री जी के पास जानते हैं तो बात मैडम सुनिए, पीछे जाइए आप, पीछे जाइए, यहाँ खड़े रहिए, आपका नंबर आएगा। नेक्स्ट। इधर क्या चल रहा है हॉस्पिटल में? पेशेंट को बोलते हैं सुनते नहीं है सर। नेक्स्ट नेक्स्ट पेशेंट। पेशेंट
सर मुझे सर्दी हुआ है सुबह से, मुझे कुछ दवाई दे दीजिए। बैठे तो सही जी क्या दिक्कत, कब से दिक्कत हो रहा है? आज सुबह से सर्दी हो गई बहुत तेज। ये सवाल है। सर इसमें एंटीबायोटिक नहीं है। आपने एंटीबायोटिक की जरूरत ही नहीं है। किसी ने बताया था मुझे एंटीबायोटिक से जल्दी ठीक हो जाएगा, बहुत दिक्कत हो रही है मुझे। नेक्स्ट पेशेंट। डॉक्टर साहब मुझे बहुत ज़्यादा सर दर्द है, मुझे सीटी स्कैन कराना है। हाँ मैंने वो गूगल में देखा था, हो सकता है ट्यूमर हो सकता है, सीटी स्कैन कराना है। नहीं करा मुझे सीटी स्कैन ही कराना है। हमारे 10 साल के MBBS और गूगल का सारा डेटा सब सेम हो गया। मैं आपको सिटीजन कराने की जरूरत नहीं है। मुझे सीटी स्कैन ही कराना है। बेड नंबर 22 राजू। आपका पेमेंट की स्लिप है, ये पे करके आप गाड़ी लेके जाओ। 4 लाख का बिल हाँ आप लोगों ने तो 1 लाख, मैं पेमेंट कर तो चुका हूँ 1 लाख रुपए पहले ही। ये 4 लाख फिर से। लास्ट में CPR हुआ, वो सारे दवा चला, उसको अरे मैडम, मेरा भाई जिंदा भी नहीं रहा, ये सब क्या 4 लाख रुपए कहाँ से दूंगा मैं? मेरे पास है ही नहीं। फिर पेशेंट का बॉडी लेके नहीं जा पाओ। बॉडी मत बोलो मैडम, भाई है मेरा वो। Security? बॉडी क्या होता है? अरे बस जो कर 4 लाख रुपए कैसे देंगे? हॉस्पिटल में जाएंगे। हॉस्पिटल है आपके घर के लिए, चलिए। क्या सब इतनी आवाज क्यों रही है? नेक्स्ट पेशेंट को बुलाओ जल्दी। नेक्स्ट पेशेंट। डॉक्टर साहब मेरे भाई की बहुत तबीयत खराब है। क्या दिक्कत है? आप पेशेंट को बोलो। पेट में दर्द हो रहा है बहुत। कब से दिक्कत हो? सुबह से हो रहा है। क्या काम क्या करते हो? मछली के साथ दारू पीते होंगे? थोड़ा बहुत करो। कितना दारू पीते हैं? कभी कभार ले लेते हैं साहब। रात को क्या खाया था? भजिया खाया था। भजिया निकल रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा दर्द नहीं हुआ? तुम्हारे का ECG करा हो? आएगा सब। ठीक है, ECG का रिपोर्ट तो नॉर्मल है। कुछ दवा लिख के देता हूँ और कुछ जांचें भी करवानी पड़ेगी, ठीक है? वो जांचें करा के, वो जो जांचें हमारा जरूरी होती है वो करवानी ही पड़ती है। तो जांचें करा के आओ, फिर देखते हैं। नेक्स्ट पेशेंट। रिपोर्ट तो सब नॉर्मल है। तो दवा लिख के दवा ले लीजिए। दवा लिए लेकिन आराम नहीं मिलता सर। बिल्कुल भी आराम नहीं मिला जी। पता नहीं, इसके आधे घंटे में दवा लेनी चाहिए, फिर तो उसको ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। अगर मैनेजर हमसे पूछता हूँ तब तक हम रिपोर्ट्स की लिस्ट बना के। हेलो हेलो। हाँ, मैं सुबह पेशेंट आया था। वैसे हमें गैस्ट्राइटिस सस्पेक्ट कर रहे थे, पर अभी उसको कुछ भी मेडिकेशन से रिलीव नहीं हो रहा है, तो हम सोच रहे थे कि उसको ऑब्जर्वेशन में रख लेते हैं। ऑब्जर्वेशन में तो रिवेन्यू ही नहीं है, उधर से मत रखो। मैम फिर उसको कार्डियक यूनिट में रख लेते हैं। तुमने अभी तो बोला कि उसकी रिपोर्ट नॉर्मल है, कार्डियक यूनिट में रखने की जरूरत नहीं है। फिर ICU तो अभी फील्ड है, बिल्कुल भी खाली नहीं है। तो मैम आपको फिर इमरजेंसी वार्ड ही बचता है। इमरजेंसी रिपोर्ट को, हाँ ठीक है, इमरजेंसी वार्ड पे जगह खाली है। उनको तुम इन्फॉर्म कर देना कि फी पेमेंट वगैरह का क्या करना है, कैसे करना है, ताकि वो पे कर सकें। मैम वो
चीज़ सेलेक्ट करने की हालत में नहीं है और अभी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मेरे को वार्ड का राउंड बाकी है। एक काम कीजिए, आप किसी सोशल वर्कर को भेज दीजिए, वो जो भी उन्हें स्कीम्स वगैरह वो भी समझा देंगे और बाकी काम भी कर देंगे। पैसे नहीं दे सकती। चलो ठीक है, मैं प्रिया को बात करूँगी, प्रिया वहाँ पे उनके साथ डिस्कशन करेगी, डिस्काउंट का बात करेगी। और सुनो, अगर वो डिस्काउंट नहीं दे पाए तो उनको घर भेज देंगे। ठीक है। डॉक्टर दुष्यंत, आपका पेशेंट को एक बात करने के लिए मैनेजर साहब बोल रहा था। ये पेशेंट है तो इनको आपका जो अपना गवर्नमेंट का स्कीम्स वगैरह है उनके बारे में इनको बता दीजिए, फिर बाकी का देखते हैं। मैं अभी राउंड ले रहा हूँ, समझा दीजिए। कौन पेशेंट है इसमें? आपका आधार कार्ड है आपके पास? मिल जाएगा। फोटो तो होगा ना? फोटो भी मिल अरे, तो क्या काम करते हो आप? खेती की साथ ये कमिंग अंदर बिलो पॉवर्टी लाइन, आई थिंक 1 तो कवर हो जाएगा। आप पे करना पड़ेगा। स्कीम से हो जाएगी। अरे बेसिक पेमेंट तो करना पड़ेगा ना। कितना लग जाएगा? दिन के 15,000 लगेगा। एटलीस्ट आप 12,000 तो पे करना ही पड़ेगा। एक दो दिन करा देंगे मतलब एडमिशन। ऐसे तो नहीं होगा, कब तक पर्ची कटाएंगे नहीं तब तक एडमिशन ही नहीं होगा, तो कैसे आपका इलाज चलेगा? ये कैसे करना होगा? आप बात कर लो। डॉक्टर दुष्यंत, यस, I think he can't pay it. Better manage with patients. I'll better manage with the manager. मैनेजर मैडम को उनको घर भेजने के लिए बोला और कुछ कर भी नहीं सकते। सुनो भैया, दवा तो लिख के दिए हैं आपको, लेके जाओ घर पे, थोड़े टाइम में आराम आ जाएगा। कुछ भी कर दो डॉक्टर साहब। कुछ भी नहीं, ये दवा लीजिए, आराम आ जाएगा। ठीक है, अभी आप घर जाओ, दिक्कत होगा वापस। फिर उसके बाद तो मैं कॉलेज में लेक्चर लेने गया था, और अभी कॉलेज में लेक्चर लेने का भी क्या मतलब, आधे बच्चे आते हैं और जो बाकी आधे बच्चे होते हैं वो अटेंडेंस के लिए आते हैं। किसी को भी जो क्लिनिकल्स है, पेशेंट है, उनके अंदर तो इंटरेस्ट होता नहीं है, उनको केवल थ्योरी से मतलब है और अपने अटेंडेंस से मतलब है। और फिर जो वही डॉक्टर्स हमारे जूनियर डॉक्टर बन के आते हैं हमारे पास, तो उनके छोटे से छोटे लेके बड़े से बड़े प्रोफेशन सब तो हमको करने पड़ते हैं। क्या पता नहीं क्या चल रहा है आजकल हेल्थ एजुकेशन के अंदर। फिर उसके बाद मैंने एक माइनर प्रोसीजर किया था, गायनेक वाला किया था, फिर वो पेशेंट वापस आया, बहुत गंभीर हालत में। तो ये तो हुई तुम्हारी बात। सर वो पेशेंट आया था वापस, उनकी हालत बहुत सर खराब बहुत है सर। हालत खराब हो गई सर। जल्दी से एक्सरसाइज करो। तो सीवियर एक्यूट एमआई है, करना पड़ेगा सर। तुम इंट्यूबेशन करोगी इस पेशेंट के ऊपर, वो भी ट्राई। मैं इंट्यूबेट करूंगा, मैं जाके मैडम से बात करता हूँ, तब तक पेशेंट को स्टेबल करो। हेलो हेलो। हाँ मैम, वो सुबह आपको इस पेशेंट के बारे में बताया था, तो वो पेशेंट वापस आया मैम, लेकिन अभी उसकी हालत बहुत ख़राब है और उसके ईसीजी के अंदर सीवियर एक्यूट एमआई लग रहा है, उसको इंट्यूबेट करना पड़ेगा। Is he dead or alive? मैम ही इज अलाइव। Alive, हाँ। इतने हाई रिस्क पेशेंट को मतलब क्यों रखते हो हॉस्पिटल में? देखो, वो पेशेंट को हमें मैनेज तो करना पड़ेगा मैम। मैनेज कैसे करोगे इसे? इंट्यूबेशन कर देते हैं अभी। इंट्यूबेशन वार्ड में तुम्हें पता है नहीं हमारा प्रोटोकॉल ये है। तो हम फिर क्या करें? जस्ट रेफर हिम टू द नेक्स्ट नियरेस्ट वी वोंट सर्वाइव द रेफरेंस मैम। देखो अगर वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा दैट मीन्स वी हैव टू गेट अवर मेडिकल लीगल टीम और वो वहाँ पे आएगी एंड बाय दैट टाइम यू हैव टू डॉक्यूमेंट एवरीथिंग एंड जस्ट प्लीज गेट हिम रेफर्ड। मैं नहीं चाहती कि और मोर्टेलिटी रेट हमारे ऐड ऑन हो जाए। वी शुड मैनेज हिम हियर जस्ट आल्सो। रेफर। सर पेशेंट की पल्स कम हो गई है सर। What are you doing? क्या होगा डॉक्टर साहब? अरे आप शांत रहिए ना, डॉक्टर इनको देख बाहर लेके जाइए। हाँ बाहर रहिए आप। क्या होगा डॉक्टर साहब बताइए। आप शांत रहिए ना, डॉक्टर चेक कर रहे हैं ना वार्ड में, आप चुपचाप रहिए। सर आप मेरे साथ आइए। सॉरी क्या क्या मतलब? हम आपके पति को नहीं बचा। नहीं
वार्ड में सब नहीं कर रहे, चलिए बाहर चलिए, चलिए चलिए। डॉक्टर साहब ये सब यहाँ नहीं कर रहा है। चलिए चलिए आप लोग, चलो चलो सब बाहर चलो। तो ये सब हुआ था उसमें। तो ये तो है तुम्हारी कहानी, पर ये आधा सच। जो मैंने जो भी किया, जो मेरे अलावा अगर कोई भी डॉक्टर होता तो वो भी सब यही करता। अरे अरे डॉक्टर साहब, तो आपको क्या लगता है आपने हिंसा नहीं किया? हिंसा मतलब वायलेंस नहीं किया? मैंने कोई भी गलती नहीं की। सिचुएशन को बहुत अच्छे से देखा है और एनालिसिस किया है। मुझे तो नहीं लगता मैंने कोई गलती की। तो क्या आपको अगर वापस उसी कंडीशन में डाला जाए तो आप वही करेंगे? जी मैं बिल्कुल वही करूँगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है? मुझे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आपको एक फैल फाइल दिया जाएगा जिसमें आपको उस दिन को वैसे ही जीना है जैसे आपने जिया है, और उसमें आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते। मंजूर है? जी मुझे बिल्कुल मंजूर है। ठीक है, समझ गए ना? लेट्स स्टार्ट। कहाँ जा रहे हो आप? ले जाना है मुझे, पेशेंट देखना है। अरे अभी तो 5 बजे तो आएगा। हॉस्पिटल जाना पड़ेगा मुझे। ब्रेकफास्ट तो करके जाओ। क्या ब्रेक? अरे आपके पास घर के लिए टाइम ही नहीं है। 2 मिनट तो बात कर लीजिए आशा के बारे में बात है। ठीक है बताओ क्या बात है। उसका ये बहुत आया ना एग्जाम। आशा क्या रिपोर्ट कार्ड है तुम्हारा? पढ़ाई नहीं समझ तुम क्या समझ में आता है? तो तुम करती रहती हो दिन भर पेंटिंग, वो तुम्हें समझ में आती है? बड़े होके क्या करोगी तुम? हाँ, और रोड पे जाके पेंटिंग ला के पेंटिंग बेचोगी? चुपचाप जो तुम्हें प्रीनेट की क्लासेस में लगाया है उन्हें पढ़ना है, तुम्हें उन पे ध्यान दो। अभी जाओ दरवाजे पे जाके देखो कौन है। अरे दरवाजे पे जाके देखो। अभी तो सुबह ही हुई है, सुबह से क्या किया मैंने? अब अपनी उम्मीदों का बोझ दूसरी पीढ़ी में डाल दिया। बोझ? आप लोगों को मेरा बोझ पता है? बोझ एक फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर होने का, बोझ सबकी उम्मीदों पे खरा उतरने का, बोझ अपने से कम काबिलियत वालों को आगे बढ़ते देखने का, वो भी केवल इसलिए क्योंकि उनके माँ बाप कोई डॉक्टर है। और जब मैं चाह रहा हूँ कि मेरी बच्ची डॉक्टर बने, और तब बनेगी तो वो सेकंड जनरेशन डॉक्टर होगी, और वो ये सब से छूट जाए तो उसमें भी मेरी गलती है। जिंदगी तो उसे चाहिए ही नहीं। ठीक है मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। Doctors late for rounds. Bed turnover 92%. ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये वो सिस्टम की आवाज है जिसे तुम डेली सुनते हो और अपने फैसले इसके ऊपर से ही लेते हो। ये तुम्हारे अंदर की आवाज है जिसके ऊपर से तुम सारे फैसले करते हो। आज भी तुम्हें बाहर से सुनाई देगी। श्रुति सर आ गए? नहीं सर, आए नहीं सर। क्या फाइल पढ़ रही हो तुम? सर वो पेशेंट था तो उसके लिए। तुम्हें अभी तक हिस्ट्री लेनी भी नहीं आती है, तुम फाइल्स पढ़ रही हो। पहले जाके हिस्ट्री सीख के आओ फिर फाइल्स देना। और पेशेंट के रिलेटिव अभी तक क्यों वार्ड के अंदर? बोला था सर। तुम्हारे पास केवल एक काम है, वार्ड को देखने का। सारे प्रोसीजर मैं करता हूँ, सारा ओपीडी में देखता हूँ, वो केवल वार्ड को देखना है। तुमसे वो काम भी नहीं हो रहा है। सॉरी सर, बोला था। बोला था मैं जब आऊंगा वार्ड में राउंड लेने के लिए तो वार्ड शुड बी राउंड रेडी। चलो ये अभी तक यहाँ पे क्या कर रहे हैं? पेशेंट था। क्यों है आप यहाँ पे? इनको समझ में नहीं आता भाषा, इसलिए मैं इनके साथ में आई। ये बताइए क्या दिख रहा है? इनको बहुत दर्द हो रहा है छाती में और सांस लेने में भी तकलीफ हो रहा है। ओके श्रुति मसल रेडी। लंबी सांस लो। Shruti, tell me the findings. Shruti, tell me the findings. अरे भाई आपका पेशेंट भी ना देखूं मैं? पेशेंट तो देखा पर उसे एक नजर देखा तक नहीं। आपको पता है मैं दिन में कितने पेशेंट देखता हूँ? हाँ? आपको पता है इंडिया के अंदर डॉक्टर पेशेंट रेशियो कितना खराब है? हम कितने ज्यादा अंडरस्टाफ्ड है?
अब उसके अंदर अगर मैं एक पेशेंट के ऊपर उसको अच्छे से एग्जामिन करने में इतना ज़्यादा समय लगा दूंगा, फिर बाकी पेशेंट्स को कौन देखेगा? ये एक पेशेंट नहीं है मेरे पास 50 पेशेंट और भी हैं। बट आप उसके लिए सिर्फ देखिए। Patient party on non-complaints protocol breach. भैया आपको ओपीडी में नहीं आना है दिखाने के लिए, कितनी बार बोला है? जाके वार्ड में ओपीडी में जाओ और पर्ची कटा के फिर दिखाने आओ। ओपीडी किधर है? तो इनको बताओ ओपीडी कहाँ पर, इनको लेके जाओ ओपीडी में जा। कहाँ पे बैठा है? तब ओपीडी में मिल जाएगा, पहले पर्ची कटा के फिर वापस आइए, ठीक है? ठीक है, ओपीडी में चलते हैं। चलो। हाँ दही क्या हुआ? कब से जा रहे हैं? एक हफ्ता ले जाता हूँ। Consultation speed slot. Maintain 50 patient per hour. नमस्कार डॉक्टर साहब। अरे कैसे हैं आप? Resourceful patient identified. Priorities for consultation. रुको दे रुको, ये छोटी पहले जांच कराओ। हाँ रुको, पहले पकड़ो, जांच करा के आओ फिर देखते हैं, ठीक है? आप जाओ पहले जांच करा के। अरे आप बैठो। और कैसे हैं? हमारे हॉस्पिटल कैसे आना हुआ? अरे वो थोड़ा सी दर्द है। अच्छा। आप बताइए कब से दर्द कर रहा है? बताइए कब से दर्द कर रहा है? लगता है आजकल इलाज के लिए भी पेशेंट का स्टेटस देखा जाता है। स्टेटस? आप जानती है पेशेंट है कौन? कितना बड़ा आदमी है ये। और अगर मेरे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को पता चल गया कि मैंने इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है तो मेरे साथ क्या होगा पता है आपको? हाँ, ये पेशेंट की जो पार्टी है, जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, वो हमारे हॉस्पिटल के अंदर फंड्स देती है। मैं इनको कोई भी गलत व्यवहार एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, तो मुझे इनका स्टेटस देखना पड़ेगा। बीमारी स्टेटस से बड़ा है क्या? क्या बोला? वो ये दवा ले लीजिए। जैसा किया था वैसा ही करना है, कुछ नहीं बदलना है। दवा ले लीजिए और ये जांच करा लीजिए, आपके साथ जो डॉक्टर जाएंगे वो करा देंगे। Socioeconomic pattern detected. Assumption about the patient are made. इन्हीं assumptions की वजह से तो मैंने इस पेशेंट पे ढंग से ध्यान नहीं दिया था। इस पेशेंट का ECG तो नॉर्मल आया था, लेकिन फिर मैंने इसको ढंग से एग्जामिन भी नहीं किया और उस दिन इसकी जांच भी अच्छे से नहीं कराई थी। तो अगर मैं इस पेशेंट को घर पे भेज दूंगा, मुझे तो पता है ये पेशेंट मर जाएगा, सारी गलती मेरी साबित हो जाएगी। क्या करूं कि मैं खुद को बचा सकूं? हाँ, अगर मैं इससे हाई रिस्क कंसेंट पे साइन करवा लूं तो मैं खुद को तो बचा सकता हूं। ये फॉर्म तो नहीं भरा था तुमने उसे। तुम्हें पहले ही चेतावनी दी गई है कि तुम कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते। जब तुमने बदलाव किया तभी तुम्हारा ट्रायल रद्द कर दिया जाएगा और तुम्हारी मौत वो वहीं पे निश्चित। आगे से ये नहीं दोहराना चाहिए। नेक्स्ट पेशेंट। अगला पेशेंट लेके आओ। नेक्स्ट पेशेंट तो फर्स्ट। क्या हुआ? क्या दिक्कत हो रहा है? सिर में दर्द हो रहा है सर। ये बाल भी हो रहे हैं, बाल भी हो रहे हैं। हिंदी भी लग रहा है सर। डॉक्टर साहब, इनके लिए आप प्लीज़ मलेरिया का जांच लिख दीजिए। इनके ये जिस गांव से आते हैं वहाँ पे मलेरिया के केसेस आ रहे हैं और बहुत मच्छर भी है आजकल।
Hierarchy not been followed. Retrieval mechanism breach. अब आप मुझे बताएंगी कि मुझे कौन से पेशेंट को कौन सा टेस्ट लिखना है। हाँ, ये जूनियर डॉक्टर मुझे बताते हैं कि मुझे ECG कब करानी है, कब नहीं कराना है, और आप मुझे बताएंगी मुझे कौन सी जांच कब करवानी है। और ये पेशेंट है जो यहाँ पे गूंगा बन के बैठा है। अरे बताओ भाई तुम्हें क्या हुआ, बताओ क्या हुआ है। मुझे लगता है आपको कुछ बताने की जरूरत है। जल्दी जल्दी लेना है। Patient cannot be categorized for any ward. Low resource patient. तो वापस ऐसा ही हो रहा है। इस पेशेंट को ना तो मैं ऑब्जर्वेशन में रख पाया था, उस वजह से मैं इसका कोई जांच आगे भी नहीं करवा पाया था। अगर मैंने इस पेशेंट को घर पे भेज दिया तो इट्स लाइक साइनिंग अ डेथ वारंट फॉर हिम। मैं क्या करूं? सो घर जाने से रोक लूं, लेकिन वो तो रूट का ब्रेकेज हो जाएगा, लेकिन फिर ये बच नहीं पाएगा। मुझे इसे रोक लेना चाहिए। आप सुनिए, उस दिन जैसा हुआ था वैसा ही करना है, कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। उस दिन जैसा हुआ था वैसा ही करना है, कोई बदलाव नहीं करना है। कोई यहाँ पे आपके आसपास रहता है? आप रुक जाइए। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें ऑलरेडी एक वार्निंग मिल गई है कि तुम्हें कुछ भी नहीं बदलना है। अगर एक बार तुमने गलती दोहराई तो तुम्हारा ट्रायल रद्द हो जाएगा, तुम्हारी पे खत्म, और ये तुम्हारा आखिरी मौका है। क्यों हताश हो गए क्या? अरे अभी तो आधा पूरा दिन बाकी है तुम्हारा। उस दिन तो तुम लेक्चर लेने गए थे ना? अरे हाँ, अब जानते हुए भी वो सब दोहराना मुश्किल हो रहा। उठो उठो, जाओ जाओ लेक्चर लेके आओ, उठो। और याद रखना, बिल्कुल वैसा ही करना है जैसा तुमने उस दिन किया था। इस बार कोई भी बदलाव नहीं कर सकते तुम। समझ गए? कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। So here is a class about legal issues in medicine is completed. Any of you have any doubts? Please ask. इतना सारा मेडिकल लीगल इश्यूज होते रहता है, हम कैसे इसको कम कर सकते हैं? इफ वी कम्युनिकेट विद द पेशेंट्स बेटर, ये कम हो सकते हैं, चांसेस है क्या? देखो, Questions having medico-legal repercussion identified. Please answer diplomatically. देखो, जो अपन थ्योरी में पढ़ते हैं वो सब पढ़ने के लिए अच्छा लगता है, और असल जिंदगी में जब तुम जाओगे तो तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि तुम पेशेंट से कम्युनिकेट कर सकते। तो इन सबका कोई मतलब नहीं। एनी अदर क्वेश्चन? सर, एग्जाम में हमको 1 आवर मिलता है हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन करके बताने के लिए। रियल लाइफ में सिचुएशन कैसे है? हाउ मच टाइम शुड वी स्पेंड विद द पेशेंट? रियल लाइफ में तुमको ये सब हिस्ट्री लेना, ये सब टाइम नहीं मिलने वाला। तुम्हारे पेशेंट इतने सारे रहेंगे, तुम कॉर्पोरेट जॉब कर रहे होंगे, तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं रहेगा। तब तुम्हें क्या करना है? तब तुम्हें एविडेंस रखने हैं अपने पास। तब सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा कि जो भी इन्वेस्टिगेशंस है और जो भी रिजल्ट्स हैं वो तुम्हें सब अपने पास में रखना है और सारा डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर करना है, कि वही तुम्हें बचा सकता है, और दैट विल मेक यू अ गुड क्लिनिशियन। Better clinician and lesser caregiver. If I am an efficient clinician, then I am a better caregiver. No? For if I am efficient, I can give better status for the patients, better results. Efficiency for all,
but sustainable effectiveness for whom? Now class is complete. सर लेबर रूम में बेड नंबर 2 में पेशेंट है फुल डायलेशन के साथ वजाइनल डिलीवरी के लिए पूरी कोशिश करिए आप प्लीज एक बार देख लीजिए ना शायद टाइम लगेगा 2 घंटे लग सकते हैं सर 2 घंटे सिस्टर Waiting for natural outcome. Delayed procedure. Reduce efficiency. सर अभी मुझे वार्ड में राउंड भी लेना है और पूरा डॉक्यूमेंटेशन भी कंप्लीट करना है 2 घंटे तो बहुत लेट हो जाएगा सर वो कोशिश कर रही है Potential income detected. Proceed for extra revenue. इसे जाइए इस एपिसोड में अरे डॉक्टर सर प्लीज मुझे पता है मैंने क्या किया तुम जानते हुए भी वो सारी चीजें दोहरा रहे हो। मुझे पता है जो इनको दर्द हो रहा है क्योंकि अभी मैं भी उसी दर्द से गुजर रहा हूँ अपना दर्द तो सबको फील हो जाता है और उस दर्द को फील करना जो तुम्हारी वजह से किसी और को हुआ है बहुत जल्दी समझ आएगा तुम्हें। डॉक्टर साहब एकदम सीरियस हो रहे हो भाई देखो डॉक्टर साहब इसे जल्दी सीधे करो तो सीवियर एक्यूट एमआई है मैनेजर को फोन करो जो जैसा किया था वैसे ही करो तुम्हें कुछ भी नहीं बदलना है जैसा किया था वैसा ही दोहराओ तुम कुछ भी नहीं बदल सकते वरना तुम्हारा ट्रायल रद्द हो जाएगा। Litigation risk detected. Threat to mortality count of hospital. Follow hospital protocol. Follow hospital protocol. जैसा किया था वैसा ही करो। ये मेरा पेशेंट है जिसे मैं ढंग से पहचानता भी नहीं हूँ इसका नाम अमन है We will do the intubation. Yes, we will do. जैसा किया था वैसा ही करो। We will do the intubation. हाँ, कृपया करो, तुम मेरी मदद करो, आवाज़ दो। Doctors late for rounds. Bed turnover 92%. Never high risk patient. I will take the full responsibility of this patient. Please do the procedure. Yes, yes, we will. Yes, we will. I will help you. Sir, we found the pulse. Sir, we lost it. आप चलिए। आपके भाई को एक बहुत ही गंभीर हृदय रोग हुआ था और सुबह उसको पूरी तरह जांच न कर पाने की वजह से जो कि पूरी की पूरी मेरी गलती थी हम उससे नहीं बचा पाए जो भी गलती थी वो मेरी थी मैं इस सारी गलती की जिम्मेदारी लेता हूँ प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए
अभी तक मारा नहीं? No, But I broke the rule. there were no such rules. We were just seeing how far you can go by breaking your awakened conscience. So I'm not gonna die. That is easy way to out. When you are going to live your life with the sins and shortcomings, challenging them, that's the real courage. But yet, the trial is not ended. You are going to live your life every day with this such kind of trials. And only a courageous heart can make the changes. Remember this. Doctor late for round. Death turnover 92%. Follow hospital protocol. Follow hospital protocol. Now you have that courageous heart. But still you have some more trials in future. So we tried to show some things. I hope everyone got the content because there were some parallel narratives and many things were metaphorical. I hope everyone got it. So please, I want to open it for discussion rather than saying anything or explaining the drama. I would like to hear from you what you guys think.